गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं गुरु
शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि 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 शरणं गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता हम सब के करंधार ब्रह्मलीन श्री श्री खयाराट पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। और मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है, मुझे तो होगी पर परमपिता परमात्मा को भी इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है जब हम ऐसे अवसरों पर ऐसे अपने कर्म करते हुए कमाई के साधन को करते हुए इस परमात्मा को याद रखते हैं, परमात्मा को लेकर करते हैं। हम सब के लिए एक संदेश है ये हम सब के लिए एक शिक्षा है ये कि हमें यदि उस परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगातार जुड़ना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी भक्ति करनी है, तो हमारे जितने भी घर के, समाज के, परिवार के जितने भी कार्य होते हों, वो चाहे बच्चों के जन्मदिन के हों, बच्चे के विवाह शादियों को हों, चाहे हमने कोई नई फैक्ट्री बनाई हो, चाहे हमने नई कोई दुकान चलाई हो, चाहे कोई हॉस्पिटल बनाया हो, वो सब हमारे जितने भी कार्य हैं उनकी शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार आज इन्होंने यहाँ की है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। हमें बाहर की पद्धति को यहाँ नहीं लाना है, हमें वो पद्धति अपनानी है अपने कार्यों के लिए जो पद्धति, जो विधि हमें वेद और शास्त्र बताते हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। नीतिकार ने हमारे लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ लिखे हुए हैं कि हम जीवन में आए, मनुष्य बनकर आए, तो मनुष्य बनने के बाद मेरे पास ये 4 उपलब्धियां होनी चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। इन 4 पुरुषार्थों को हमने अपने जीवन में उतारना है। वहाँ लिखा हुआ है कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम
यस्यैकोऽपि न विद्यते अजागरस्तनस्यैव निरर्थकं तस्य जन्म। कहते धर्मार्थ काम मोक्षा नाम, कहते मेरे जीवन में धर्म का होना अति आवश्यक है। मेरे जीवन में धर्म नहीं है, धर्म की कोई मैं बात नहीं करता हूँ, धर्म के ऊपर मैं चलता नहीं हूँ, तो मेरा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये मानुष देह जो मुझे मिला है, ये परमात्मा ने बड़ी कृपा कर दिया है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस बार मिला है, द्वारा ये नहीं मिलेगा। अभी ये मिला है, हम जिस रूप रंग नाम में यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आज के 10 वर्ष के बाद, कोई 50 वर्ष के बाद, कोई 100 वर्ष के बाद वो नहीं मिलेगा द्वारा। हमें प्राण शरीर से निकल जाएंगे, उसके बाद जितना मर्जी जोर लगा लो, द्वारा इस रूप रंग नाम में हम नहीं आएंगे। यही एक दुर्लभ तन है जिसके द्वारा धर्म कमाया जा सकता है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। पशु पक्षी धर्म नहीं कमाते हैं, वो धर्म नहीं कर सकते हैं। केवल मानव एक ऐसा है, वो धर्म कर सकता है। तो पहला पुरुषार्थ हमारा है कि हमने अपने जीवन में धर्म इकट्ठा करना है, पुण्यों को इकट्ठा करना है, लोगों की सेवा करनी है, परोपकार करना है। इसमें हमने अपने जीवन को लगाना है। जितना हम रात को सो जाते हैं ना, तो सोते समय हमें ये चिंतन करना है कि हमने दिन भर आज कितना धर्म का काम किया, कितना पुण्य का काम मैंने किया। और दूसरा है अर्थ। जीवन में अर्थ कमाना भी जरूरी है। अर्थ के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है। पैसे के बिना हमने एकादशी का उद्यापन करना है, पूर्णमासी का उद्यापन करना है, मैंने तीर्थ यात्राएं करनी है, मैंने किसी को दान देना है, किसी रोगी व्यक्ति का रोग दूर करना है, तो वो पैसे के द्वारा ही होगा। तो पैसा भी जीवन में आना जरूरी है, परंतु वो पैसा न्याय पूर्वक होना चाहिए। चोरी डकैती कर पैसा नहीं कमाना, किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाना, किसी का बुरा चाह कर पैसा नहीं कमाना। पैसा हो ईमानदारी का, उस ईमानदारी के पैसे के द्वारा मैंने जो पुण्य किया होगा, जो धर्म किया होगा, वो मेरा साथ जाएगा। मैं पैसा कमाता हूँ, बोलिए सतगुरु महाराज की। मैं पैसा तो खूब कमाता हूँ, पर किस लिए कमाता हूँ? बच्चों के लिए, आगे बच्चों के लिए पैसा कमाता हूँ। न जाने कितना पैसा कमाकर चला जाता हूँ, पैसा यही का यही रह जाता है, साथ नहीं जाता है। पैसा कमाना है, इसलिए कमाना है, सोच ये होनी चाहिए, मन में विचार ये होना चाहिए कि मैं ये पैसा कमा रहा हूँ ईमानदारी के साथ, और इस पैसे का दशांश मैं परमात्मा के अर्पण करूँगा, दान करूँगा, पुण्य करूँगा, परिवार को भी चलाऊँगा, रिश्तेदारी को भी चलाऊँगा, समाज के सारे काम भी करूँगा, परंतु उसका दशांश निकालकर परम पिता परमात्मा के अर्पण करूँगा। इसलिए हमने अर्थ भी कमाना है। धर्म, अर्थ और काम। हमने अपनी इच्छाएं जो हैं, गृहस्थ में प्रवेश करना है, गृहस्थ में जाकर वंश वृद्धि भी करनी है, और अपने जीवन की जो इच्छा है उसको भी हमने पूर्ण करना है। मेरी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करनी है तो करनी है, उसको छोड़ना नहीं, वो इच्छा मन में ना रहे। मैंने किसी का रोगी का रोग दूर करना है, निस्वार्थ भाव से करना है, उसकी इच्छा मन में ना रहे, उसको भी पूर्ण करना है। और अंतिम हमारा पुरुषार्थ है मोक्ष का। ये सारे काम करते करते मैंने मोक्ष की ओर भी बढ़ना है। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर कर, उनके चरणों का अनुराग लेकर मैंने मोक्ष भी प्राप्त करना है, ताकि मेरा द्वारा जन्म ना हो। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम 2 पुरुषार्थ तो पूर्ण रूप से करते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं और अपनी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं, परंतु 2 जो है धर्म और मोक्ष, इसके लिए हम पीछे हट जाते हैं। इसीलिए हमारा जन्म मरण का चक्कर चला रहता है, छूटता नहीं है। ये कभी नहीं छूटता है। ये छूटेगा तब
जब हम धर्म और मोक्ष को भी साथ लेंगे। जन्म मरण का चक्कर तब छूटेगा, हमारा जो इच्छाएं हैं, जो हमारा अर्थ है, पैसा है, ये दोनों जब धर्म के साथ जुड़ जाएंगे, मोक्ष के साथ जुड़ जाएंगे, तो मैं उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लूंगा, फिर मेरा जन्म मरण नहीं होगा। बोलिए खंड धूणे की, सदगुरु महाराज की। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपने जीवन में लाने हैं। और कहते हैं कि अजागल स्तनस्यैव निरर्थकम तस्य जन्म। कहते हैं जिसके जीवन में ये चारों नहीं हैं, चारों पुरुषार्थ जिसने नहीं कमाए हैं, ये चारों में से एक नहीं कमाया, दो नहीं कमाए हैं, धर्म नहीं कमाया, मोक्ष नहीं कमाया, कहते उसका जीवन कैसा है। आपने बकरी देखी है? बकरी के दो स्तन होते हैं जिनसे दूध निकलता है, परंतु उसके कई बकरियों के दो स्तन गले के नीचे भी होते हैं। वो मांस लटका होता है गले के नीचे, परंतु उसका क्या लाभ होता है? उससे दूध तो निकलता नहीं है। उससे दूध निकलता है? कोई नहीं निकलता है। वो तो उस बकरी के लिए भार है, वो बोझ है उस बकरी के लिए। कहते उसी प्रकार जिस प्रकार जिसने अपने जीवन में ना धर्म कमाया, ना मोक्ष कमाया, पैसा इकट्ठा करते रहे और कामनाएं अपनी चलाते रहे, समाज की कामनाएं पूर्ण करते रहे, परंतु धर्म और मोक्ष नहीं कमाया, उसका जीवन भी उस बकरी के उन स्तनों की तरह है, जो स्तन केवल भोज मात्र है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो हमने इस पृथ्वी पर, इस धरा पर बोझ नहीं बनना, भार नहीं बनना है, हमने धर्म कमाना है, धर्मार्थ हमने सेवाएं करनी है, धर्मार्थ के लिए अपने जीवन को लगाना है। आज डॉक्टर जी ने आपके लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया है। इस हॉस्पिटल में अनेक रोगी आएंगे, परंतु कई रोगी ऐसे भी होंगे जिनके लिए अपने उपचार के लिए कोई पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा। और डॉक्टर जी का ये भाव यदि रहेगा कि इस रोगी का रोग मैंने दूर करना है, मुझे पैसा मिले चाहे ना मिले, तो मान लो वो उस रोगी की सेवा में उस परमपिता परमात्मा की सेवा हो जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। हमारी आपस में बोलचाल में भी ये बात आती है ना कि जो डॉक्टर होते हैं वो दूसरा भगवान का रूप होते हैं। हम बोलते हैं ना जी कि डॉक्टर जो होते हैं वो दूसरा भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जब रोगी डॉक्टर के पास आता है तो पूर्ण विश्वास के साथ इनके पास आता है कि ये डॉक्टर मुझे अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मुझे ठीक करेंगे। जिस प्रकार हम अपना समर्पण डॉक्टर के पास कर देते हैं, उसी प्रकार हम अपना समर्पण परमात्मा के पास कर देंगे, तो परमात्मा हमें इस जन्म मरण के रूप मोक्ष से दूर कर देंगे और मोक्ष दिला देंगे। इस जीवन में जो डॉक्टर होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टरों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है, बड़ा उनको लोगों के साथ, रोगियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। और व्यवहार अच्छा करना और उसके साथ साथ परम पिता परमात्मा के ऊपर विश्वास करना, ये डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिना विश्वास के डॉक्टर रोगी को ठीक नहीं कर सकता है। बिना मीठा बोले वो डॉक्टर रोगी को ठीक नहीं कर सकता है। रोगी को ठीक करने के लिए मीठा बोलना पड़ता है। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 3 प्रकार के तप बताए हुए हैं। शारीरिक तप, मानसिक तप और बाह्यिक तप। इनमें से जो बाह्यिक तप है वो डॉक्टर जी के पास होना अति आवश्यक है। वो तो चाहिए तो सबके पास ये 3 तप होने चाहिए, परंतु जो वाणी का तप है वो डॉक्टर जी के पास अवश्य होना चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय वैष्णम चैव
वाङ्मयं तपुच्यते कि अनुद्वेगकरं वाक्यम, हम सबको ऐसा वाक्य बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिस वाणी से बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति के अंतःकरण में, उनके मन में कोई उद्वेग, कोई विक्षेप, कोई हलचल उत्पन्न ना हो, उनका मन दुखी ना हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाक्य ऐसा हो जो दूसरे को उद्विग्न ना करे, दूसरे के मन को कष्ट ना दे, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। अब डॉक्टर जी के पास रोगी आता है, बड़ा विश्वास लेकर डॉक्टर जी के पास आ रहा है रोगी, और जैसा मैंने देखा सुना हो, जैसा निश्चय किया हो, वैसा ही आगे कुछ बता देना। पर ऐसा भी नहीं कोई मैंने कोई सत्य बात देखी, पर वो सत्य बात जो अप्रिय है, किसी को अच्छी लगने वाली नहीं है, तो उसको सीधा डायरेक्ट नहीं बोल देना, उसको घुमा फिरा कर बोलना पड़ता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और अप्रियम ना नृतम ब्रूयात्, ऐसा सनातन धर्म। कहते सत्य बोलो और प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, मीठा बोलो। परंतु आगे कहते हैं न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कहते वो सत्य नहीं बोलना है जिसके सत्य बोलने से दूसरे को कोई कष्ट पहुंचता हो। ये डॉक्टरों के पास ये कला होती है बोलने की। रोगी बीमार होता है, ज़्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है रोगी को, पर डॉक्टर नहीं बताते उसका कि आपको ये दर्द है, ये आपको बीमारी है। वो रोगी को कभी नहीं बताएंगे उसके बारे में, कहेंगे आप ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो सत्य अप्रिय है। वो बीमारी शायद उसकी जान भी ले सकती है, और डॉक्टर को इस बात का पता है, परंतु वो कभी बताएगा नहीं सत्य, क्योंकि जो 4 दिन काटने वो भी नहीं काटेगा। फिर तो वो तो वैसे ही उसके सहम जाएगा अंदर कि मैंने मरना है, मैंने मरना है। तो डॉक्टर कभी बात सत्य बताते नहीं है, घुमा फिरा कर बताते हैं। कहते अनुद्वेगकरम सत्यम, सत्य बोलना, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। और प्रिय बोलना है, परंतु प्रिय वो नहीं बोलना कि हम झूठ ही बोलते रहे, किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बोलते रहे झूठ, वो भी नहीं बोलना। तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम हितम च यत्, उद्विग्न करने वाले वचन ही बोलने हैं, और सत्य बोलना है, और प्रिय बोलना है। किसी के साथ रूखापन, तीखापन, चुगली करने वाली बात, निंदा करने वाली बात किसी के साथ नहीं करनी। बड़ी मीठी वाणी से, सरल स्वभाव से, उसको अपनापन लगे कि मेरे अपने हैं, इस प्रकार से मनुष्य का बोलना, और हर किसी के साथ हित कर वचन बोलना है। बोलिए सदगुरु महाराज की। और इन सब कर्मों को करते करते, सब कार्यों को करते करते, संसार की, परिवार की सब जिम्मेवारियों को निभाते निभाते मुझे उस परमपिता परमात्मा का भी स्वाध्याय करना है। उनके बनाए हुए ग्रंथों को, रामायण को, गीता को, भागवत को, सुख सागर को भी पढ़ना है। उसके पढ़ने का बार बार अभ्यास करना है, ताकि वो मेरे जीवन का वो सुधार करें। स्वाध्याय व्यसनम चैव, ये वाणी का तप है, बार बार स्वाध्याय करना, बार बार पढ़ना, गीता के श्लोकों को कंठस्थ करना, उसको जीवन में उतारना, भागवत की कथाओं को याद करना, उनको जीवन में उतारना। ये सब मेरे जीवन के उद्धार के कारण है। ये इन सब को मैंने करना है, तो ये मेरे वाणी का तप कहा गया है। इस वाणी के तप के द्वारा मैं उस परमपिता परमात्मा के चरणों तक भी पहुंच सकता हूँ, यदि मेरी वाणी पवित्र हो। तो हमें अपने इस जीवन को संसार की सेवा के लिए लगाना है। सेवार्थ मैंने जो काम करना है, वो सेवार्थ के लिए काम करना है। उसमें हमने अर्थ को आगे नहीं रखना, धर्म को आगे रखना है। धर्म आगे रखेंगे, परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। आप सब भागवत की कथा सुनते हैं कि जब समुद्र मंथन होने लगा, तो सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला, कालकूट विष निकला, और वो जो विष था वो सारे संसार को त्राही त्राही करने लगा, जलाने लगा। जितना भी विष था वो त्रिलोकी को नष्ट करने लगा। त्रिलोकी के लोग सब दुखी होने लगे उससे।
तब सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये हलाहल जो विष है ये त्रिलोकी को जला रहा है, इसलिए आप कृपा करें, आप इस विष को पिए और कोई इस विष को पी नहीं सकता है। तो हम सब के लिए भोले शंकर जी का ये निर्देश है कि सब संसार को बचाने के लिए, उस हलाहल विष से उनका छुटकारा दिलाने के लिए वो भोलेनाथ विष का पान कर गए, ताकि संसार सुखी रहे, कोई भी दुखी ना रहे संसार में। बोलिए सदगुरु महाराज की, अखंड धुने की। उन्होंने माँ भगवती पार्वती से बात कही कि तप्यन्ते लोक तापेन साध्वा प्रायसो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मना। कहते तप्यन्ते लोक तापेन, कहते लोगों का दुख दूर करने से, हम लोगों का दुख दूर करते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं, उनका दुख कष्ट दूर करने के लिए हमें जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं मानना चाहिए, वो मेरी तपस्या है, वो मेरी साधना है। जब हम किसी व्यक्ति का दुख दूर करते हैं, उनका कष्ट दूर करते हैं, तो इस शरीर को भी थोड़ा बहुत कष्ट होता है। तो मैंने उस शरीर को, उस कष्ट को कष्ट नहीं मानना है, उसको माना कि ये मेरी उस परम पिता परमात्मा के प्रति तपस्या है, साधना है। क्योंकि परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना, कहते जो परम पुरुष है, जो परम पिता परमात्मा है, वो हर प्राणी में विराजमान है, हर कण कण में वो विराजमान है। तो मैं किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करता हूँ तो वो दुखी व्यक्ति की सेवा नहीं, उस परम पिता परमात्मा की ही सेवा हो रही है मेरी से। इस प्रकार मन में भाव लाना है, और जब भी मैं सेवा करूँ तो उस परम पिता परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ मैं इस कार्य को करूं अपने जीवन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की। एक छोटी सी कथा है, उसके माध्यम से आपको मैं परमात्मा के ऊपर कैसे विश्वास होना चाहिए, कैसे निष्ठा होनी चाहिए, इसका उदाहरण उसमें दिया गया है कि एक डॉक्टर जी थे, उनका अपना एक दवाइयों की दुकान थी, क्लिनिक था उनका एक, तो वो दवाइयाँ देते थे, पर वो साथ साथ में परमपिता परमात्मा के भी परम भक्त थे, नारायण के परम भक्त थे। वो बड़ी श्रद्धा और बड़ा विश्वास था उनका उनके प्रति। कई वर्ष बीत गए, उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लोग उनके पास आते थे। उनका जो बेटा था, वो बेटा भी डॉक्टरी सीख कर आया, साइंस पढ़कर आया वो, और वो भी अपने पिता के साथ क्लिनिक में बैठने लगा। वो भी आए हुए लोगों को दवाइयां देने लगा। तो जो उनके पिता थे वो परम पिता परमात्मा के भक्त थे। उन्होंने अपनी दुकान में एक ठाकुर जी की एक फोटो रखी हुई थी। वो रोज उस फोटो की पूजा करते, रोज धूप अगरबत्ती उसको दिखाते, माला पहनाते, चंदन लगाते। तो जो बेटा था वो कुछ नए जमाने का था, साइंस पढ़कर आया था, वो इन बातों को नहीं मानता था। पिताजी को पूजा करते देखता तो पिताजी से पूछता, पिताजी आप क्या करते रहते हो, ये तो बेकार के काम है, ये तो बेकार के काम है, कौन पूजा करता है आज के युग में। तो पिता उसको समझाते, ये परमपिता परमात्मा है, नारायण है, इनकी कृपा से ये सब काम होते हैं, इनकी कृपा होना अति आवश्यक है हमारे जीवन में, इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। पर बेटा नहीं मानता था इस बात को। पिताजी का अंतिम समय आया, जब उनकी मृत्यु नजदीक आई, तब उन्होंने अपने पुत्र को, अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि आज तक तुमने ठाकुर जी की पूजा नहीं की,
ठाकुर जी को नहीं माना, परंतु आज मैं अपना शरीर छोड़कर जा रहा हूँ और मेरा ये अंतिम आदेश, मेरा अंतिम उपदेश है आपके लिए कि तुम ठाकुर जी को मानो चाहे ना मानो, उनको याद करो चाहे ना करो, उनकी पूजा करो चाहे ना करो, परंतु जब भी आपके ऊपर कोई विकट समय आए, कोई संकट आए और उस संकट का आपको कोई हल ना मिले, उस समय एक बार परमात्मा को परख लेना, परमात्मा को याद कर लेना। बोलिए सदगुरु महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो पिताजी तो चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका, और बेटा दुकान पर बैठने लगा। कई वर्षों तक वो दुकान चलाता रहा और वो जो ठाकुर जी की प्रतिमा रखी हुई थी, फोटो टंगी हुई थी दीवार के ऊपर, अब उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो नास्तिक था, पूजा नहीं करता था, मानता नहीं था इन बातों को। तो उस फोटो के ऊपर धूल जम गई थी, पूरी उनकी प्रतिमा ढक गई थी धूल से, नजर नहीं आती थी वो प्रतिमा। और कई वर्ष हुए तो एक बार रात का समय हुआ तो बहुत आंधी तूफान आया, बारिश आई, रात के 8-9 बजे होंगे, बिल्कुल अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। तो वो बेटा दुकान पर बैठा हुआ, जब लाइट गई तो उसने अपने 4-5 मित्र बुलाए बाजार के साथ में, तो रात को बैठकर एक दीपक जलाकर ताश खेलने लग पड़े। अपनी दुकान का शटर हल्का सा बंद कर दिया, कोई ग्राहक था नहीं, बारिश तूफान आ रहा था, तो 4-5 इकट्ठे हुए तो बैठकर ताश खेलने लग पड़े। उतने में ही एक 7-8 वर्ष का छोटा बेटा रोता रोता उस दुकान के पास आया, और दुकान के पास जब अंदर आया तो उसने उनसे कहा कि डॉक्टर जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको ये डॉक्टर ने दवाई लिखी हुई है, आप ये दवाई आपके पास है तो ये दवाई दे दो, इस दवाई से मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, नहीं तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और इतने मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाऊं, और अगर ये दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी, मेरा वही एक मेरी जीवन की आधार है, उसके बिना मेरा कोई नहीं है। तो वो डॉक्टर साहब तो ताश खेलने में मस्त थे, ताश खेल रहे थे, ताश खेलते खेलते उठे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लाइट तो गई हुई थी, पर जो दवाई लिखी हुई थी वो दवाई उठाकर उसने उस बालक को दे दी कि ये दवाई डॉक्टर ने लिखी हुई है, ये दवाई मैं दे रहा हूँ, माँ को जाकर पिला दो। वो दवाई लेकर चला गया घर में। जब दवाई लेकर घर में चला गया तो थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अब लाइट आए तो उन्होंने ताश खेलना छोड़ा, अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। जैसे ही कुर्सी पर आकर बैठा तो क्या देखता है, जब सामने निगाह पड़ती है तो जो दवाई उसने उस बालक को दी थी वो दवाई ठीक करने की नहीं थी, वो दवाई चूहे मारने वाली थी। वो दवाई उसने लाइट गई हुई थी, ध्यान नहीं रहा, और चूहे मारने वाली दवाई उस बालक को दी थी। जब लाइट आई देखा उसने, बड़ा छटपटाया, बड़ा घबराया कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, ये तो मैंने चूहे मारने वाले उस बालक को दवाई दे दी। अब वो बालक तो छोटा है, वो जानता भी नहीं कौन सी दवाई है, अगर उसने वो दवाई माँ को पिला दी तो माँ मर जाएगी, मुझे हत्या लग जाएगी। बड़ा घबराया, दुकान से बाहर निकला, इधर उधर दौड़ा, आया गया, कहीं उसको बालक नजर ना आए कि वो बालक कहाँ गया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं, अंधेरा था। अब वो बैठकर रोने लग पड़ा, डॉक्टर वो बेटा बैठकर रोने लग पड़ा कि आज मेरे से इतना बुरा काम हो गया, मेरे से हत्या हो जाएगी। आज वो अपनी माँ को चूहे की दवा पिला देगा तो माँ उसकी मर जाएगी। बड़ा चिंतित, बड़ा आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, सिर को हाथ से पकड़कर बैठा हुआ है। तब उसके ध्यान में आई वो बात जो समय उसके पिता ने कही हुई थी मरते समय, कि जब तेरे ऊपर कोई संकट आए, कोई विकट समय आए, उस समय तुमने उस ठाकुर जी को याद कर लेना। तो संकट में वो बात याद आ गई उसको, बहुत जल्दी उठा और वो दीवार से फोटो उतारी, उसको जो धूल जमी हुई थी धूल हटाई, साफ किया, और उसके आगे धूप अगरबत्ती योती लगाई,
और उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि हे प्रभु, मैंने आज तक आपको माना नहीं, आज तक आपकी पूजा नहीं की, मैं तो आपकी पूजा को ढोंग समझता था, परंतु आज सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मैं आपकी पूजा करता हूँ और आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि उस माँ की जान बचा लो। वो बेटा जो दवाई लेकर गया वो माँ ना पिए, किसी भी तरह उसकी आप रक्षा करो, और आप आज अगर उसकी रक्षा करोगे तो जीवन भर मैं आपकी पूजा करता रहूँगा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। और जब इतने विश्वास के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ उस बेटे ने उस ठाकुर जी की आराधना की, तो ठाकुर जी तो सबकी सुनते हैं, जब भी याद करो वो आते हैं, परंतु हमारे में वो पावर नहीं, वो भाव नहीं कि उनको उस तरह याद करें कि वो आए हमारे पास। शबरी ने याद किया, जूठे वैर खाने के लिए परमात्मा आ गए। विदुर की पत्नी ने याद किया, केले के छिलके खाकर चले गए। हमारे में वो भाव जागता नहीं है, वो भाव जगाना पड़ता है। जब विकट समय आता है, दुख का समय आता है, तब हम याद करते हैं परमात्मा को। परमात्मा तब भी हमारा साथ देते कि चलो याद तो किया मुझे, इसी समय याद किया। तो उस बेटे ने भी, उस डॉक्टर ने भी जब विकट समय में उसको याद किया, दुख में याद किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि वही लड़का द्वारा उस दुकान पे आ रहा है और आकर कहता है कि डॉक्टर साहब जी, क्या ये दवाई जो आपने मुझे पहले दी थी दोबारा मिल जाएगी? डॉक्टर साहब पूछते क्यों, क्या बात हुई, वो दवाई कहाँ गई? कहते मैं दवाई लेकर जा रहा था और जब घर के प्रांगण में पहुंचा तो बारिश इतनी थी, बाहर से प्रांगण में पानी खड़ा था, मेरा पैर फिसला और दवाई की शीशी टूट गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, नारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, बरसाने वाली की। जब ऐसी बात डॉक्टर ने सुनी तो डॉक्टर ने ये बोला उस बच्चे से कि ये जो शीशी टूटी है तेरे पैर फिसल से नहीं टूटी है, ये जो शीशी टूटी है ये ठाकुर जी ने तुड़वाई छूटी है जिसकी मैंने आज आराधना की, इसको याद। बांके बिहारी लाल की। और उसी समय डॉक्टर ने उस फोटो को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उसके बाद प्रतिज्ञा कर ली कि जब भी मैं आपकी इस क्लिनिक को खोलूंगा, इस दुकान को खोलूंगा, तो उससे पहले आपको याद करूंगा, खोलते समय, इसको बंद करते समय और जीवन भर बैठे बैठे मैं आपका स्मरण करता रहूंगा, जिसने आज मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप होने से मुझे बचा लिया है। जोरदार तालियां सतगुरु महाराज की। हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में, मैंने आपसे पहले भी बात की कि कोई भी मैं कर्म करूं, उस कर्म को यदि परमात्मा के साथ जोड़ देता हूं तो परमात्मा की जिम्मेवारी बन जाती है कि इस कर्म को मैं सुंदर बनाऊं, पवित्र बनाऊं और पाप रहित बनाऊं। मैंने कर्म में आसक्त हो अगर कभी कर्म नहीं करना है, मैंने ये कर्म के उसमें आसक्त हो जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। कर्म में आसक्ति को त्याग कर और परमात्मा को उस कर्म में अर्पण कर कर फिर मैं संसार में कर्म करूं तो उस कर्म से मैं कभी लिप्त नहीं हो सकता। गीता जी में लिखा हुआ है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा। कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, कि मैं संसार में जितने भी कर्म करूं, जितने भी कर्म का मत अच्छे कर्म, पवित्र कर्म, बुरे कर्म नहीं, जितने भी अच्छे कर्म करूं मैं, वो सारे कर्म ब्रह्मणि आदाय, ब्राह्मण परमात्मा में अर्पण कर दूं। अच्छे कर्म करूं, किसी का पुण्य, किसी का दुख दूर करूं, किसी रोगी का रोग दूर करूं, किसी भूखे को भोजन करा दूं, प्यासे को जल करा दूं, पिला दूं, तो उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया, मैं नहीं होनी चाहिए। कर्म किया और परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा आपने बहुत कृपा की मेरे ऊपर कि आज मेरे हाथों से ये पुण्य का, ये धर्म का कर्म मुझसे करवा दिया। ये कर्म मैंने जो किया ये आपके ही अर्पण है, आप ही करवाने वाले हैं और आपको ही ये अर्पण है। ये भाव रखकर हमने कर्म करना है। और संघम त्यक्त्वा धनंजय, और संघ को त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, कर्म कोई भी करूं उसमें मेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
वो आसक्ति जो मेरे बंधन का कारण बन जाती है। कहते इस प्रकार आसक्ति का त्याग कर कर और कर्म कर कर परमात्मा के अर्पण कर दूं तो कहते लिप्यते न सब पापेन, वह व्यक्ति उस कर्म के पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होता है। हम कोई भी कर्म करें, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसमें कोई ना कोई दोष तो है। जिस प्रकार कहीं भी अग्नि प्रकट होगी तो धुआं जरूर होगा, अग्नि प्रकट होगी तो धुआं जरूर होगा। उसी प्रकार कोई भी हम कर्म करें, उस कर्म में कोई ना कोई दोष तो जरूर होगा। वो दोष हमारे ऊपर ना आए, इसलिए उस कर्म को परमात्मा में अर्पण कर दो और उसमें आसक्ति का त्याग कर दो। फिर कहते जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी में जन्म लेता है, पानी में ही बड़ा होता है और पानी में बड़ा होकर फलता है, परंतु वो पानी से कभी लिप्त नहीं होता है, पानी से कभी लिप्त नहीं होता। वो पैदा भी पानी में हुआ है, पैदा होकर पला पोसा भी वही, बड़ा भी वही हुआ है, परंतु बड़ा होने के बाद वो परमात्मा के चरणों में चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि उस पानी के साथ वो कोई लिप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार ये संसार रूपी जो पानी है, इसमें हमने रहना है, इसमें बड़े होना है, इसमें सब कार्य करना है, पर सब कार्य करते करते उसमें हमने लिप्त नहीं होना है। उसको छोड़कर परमात्मा के साथ हमने जुड़ जाना है, तब हम परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएंगे। इस संसार को छोड़ा नहीं जा सकता, संसार को छोड़कर जाएंगे कहाँ? रहना तो संसार में ही है, पर बात यह है कि हम संसार में रहें, संसार हमारे में ना रहे। संसार जब हमारे में आ जाएगा तो हमारा पतन हो जाता है। जब हम संसार में रहकर संसार से लिप्त रहेंगे तब हम परमात्मा के चरणों में चले जाएंगे, परंतु यदि संसार हमारे में आ गया तो हमारा पतन का कारण हो जाएगा। तो इसलिए हमें बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े सोच विचार के साथ, जिस प्रकार आज इन्होंने इस हॉस्पिटल में इस धार्मिक आयोजन के साथ शास्त्रों की विधि के अनुसार, शास्त्रों की विधि के अनुसार हवन पूजा पाठ सब इन्होंने करवाया है, तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन के कार्य आरंभ करने हैं और जीवन में परमात्मा की भक्ति करनी है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।